नमस्कार। आज हम राजस्थान में हुई एक बहुत ही दुखद घटना पर चर्चा कर रहे हैं। 9 जुलाई 2025 को भारतीय वायुसेना का एक जगुआर ट्रेनर विमान क्रैश हो गया और इसमें हमारे दोनों पायलट शहीद हो गए। तो हम आज जो भी जानकारी है, मतलब समाचार रिपोर्ट और आधिकारिक बयानों के आधार पर इस घटना को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही जगुआर बेड़े की क्या स्थिति है और इस तरह के सैन्य प्रशिक्षण में क्या जोखिम होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। यह हादसा हुआ राजस्थान के चूरू जिले में भनौदा गांव के पास। दोपहर का समय था, करीब 1:25 बजे। वहां जो लोग थे चश्मदीद, उन्होंने बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ और फिर घना काला धुआं उठता दिखा। जी, वाकई बहुत दिल दहलाने वाली खबर है ये। चूरू के जो एसपी हैं जय यादव, उन्होंने पुष्टि की है कि विमान एक खेत में गिरा था और मलबे से अवशेष बरामद कर लिए गए हैं। वायुसेना ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये एक नियमित प्रशिक्षण मिशन था और ये भी बताया कि किसी नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और जैसा कि होता है, हादसे की जांच के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, मतलब एक आंतरिक जांच समिति बना दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी इस पर शोक जताया है। हाँ, लेकिन एक चिंता की बात यह भी है कि 2025 में जागुआर विमान से जुड़ा ये तीसरा हादसा है। इससे पहले मार्च में अंबाला के पास एक हादसा हुआ था। गनीमत रही, पायलट सुरक्षित निकल गए थे। फिर अप्रैल में जामनगर के पास, उसमें स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए थे। हालांकि वो इजेक्ट कर पाए थे, पर चोटें गंभीर थीं। तो ये पैटर्न थोड़ा परेशान करने वाला है। बिल्कुल। जागुआर की बात करें तो ये ब्रिटिश फ्रेंच ओरिजिन का ट्विन इंजन लड़ाकू विमान है। 1979 से हमारी सेवा में है। अपग्रेड्स तो कई हुए हैं इसमें, लेकिन देखिए, बेड़ा तो अब पुराना हो ही रहा है। इन विमानों की खासियत है कि ये दुश्मन के रडार से बचने के लिए बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। मतलब जमीन से सिर्फ 100 से 200 फीट ऊपर। सिर्फ 100 से 200 फीट? जी हाँ। और स्पीड होती है 800 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। तो आप सोचिए, पायलट के पास रिएक्ट करने के लिए सिर्फ चंद सेकंड होते हैं। और इसी में एक और बात जुड़ जाती है, जगुआर की इजेक्शन सीट मैनुअल है। मतलब जैसे राफेल या सू-30 में ऑटोमेटिक विकल्प भी होता है शायद, लेकिन जगुआर में पायलट को खुद ही वो हैंडल खींचना पड़ता है। सही कहा। तो अगर मान लीजिए पायलट किसी वजह से, झटके से या जी फोर्स से बेहोश हो जाए या हिल ना पाए, तब तो सीट फायर ही नहीं होगी। नहीं खींचा तो सीट फायर नहीं होगी, ये बात बिल्कुल सही है। और कम ऊंचाई पर दूसरे खतरे भी हैं, जैसे पक्षियों का टकरा जाना या अचानक कोई टावर, या आजकल विंड मिल्स बहुत है, वो सामने आ जाना। हाँ, वो भी है। अप्रैल वाला जो हादसा था, उसमें तो वजह हवा में तकनीकी खराबी बताई गई थी। अब ये जो 9 जुलाई वाला हादसा है, इसकी असली वजह क्या थी, ये तो खैर जांच से ही पता चलेगा। वो सभी एंगल देखेंगे, मैकेनिकल फेलियर, पायलट एरर, मौसम या कोई बर्ड हिट वगैरह। इस तरह के हादसों से ना लोगों को पुराने MiG-21 की याद आ रही है। वो विमान भी अपनी रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके थे, फिर भी उड़ रहे थे और काफी हादसे हुए। कुछ लोग तो अब जगुआर को नया MiG-21 भी कहने लगे हैं। क्या ऐसा है कि लागत की वजह से अपग्रेड टाले जा रहे हैं? देखिए, ये थोड़ा जटिल मामला है। एक बड़ी योजना थी बेड़े को नई इंजन देने की। हनीवेल के इंजन लगने थे, लेकिन उसमें खर्च बहुत ज्यादा आ रहा था, मतलब प्रति विमान करोड़ों का। तो वो योजना रद्द कर दी गई। ज्यादा ध्यान नेविगेशन और एवियोनिक्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उनको अपग्रेड करने पर रहा है। पर विमान का जो मूल ढांचा है, जो इंजन है, वो तो पुरानी ही है। तो फिर इनका भविष्य क्या है? कब तक चलेंगे ये विमान? योजना तो यही है कि करीब 2035 तक जगुआर को धीरे धीरे सेवा से हटा दिया जाएगा। इनकी जगह फिर हमारे स्वदेशी विमान लेंगे, जैसे तेजस MK-1A और जो भविष्य का AMCA है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन जब तक वो पर्याप्त संख्या में नहीं आ जाते, तब तक तो जगुआर को उड़ान भरनी ही पड़ेगी, प्रशिक्षण में भी और ऑपरेशंस में भी, अपने सभी जोखिमों के साथ। ये घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हमारे सैन्य पायलटों का जीवन हर पल कितने जोखिम से भरा होता है। यहां तक कि जब वो रूटीन ट्रेनिंग मिशन पे होते हैं, तब भी खतरा बना रहता है। वायुसेना यकीनन जांच के बाद जो भी जरूरी कदम होंगे सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेके वो उठाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। और फिलहाल तो हमारा ध्यान उन दोनों पायलटों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने पर होना चाहिए। उनके बलिदान को हमें सम्मान देना चाहिए। हर उड़ान, चाहे वो ट्रेनिंग ही क्यों ना हो, वो पायलट के कौशल, उनके साहस और उनके समर्पण की एक कड़ी परीक्षा होती है। बिल्कुल सही कहा। उम्मीद यही है कि जांच से जो भी सबक मिलेंगे, उनसे भविष्य में सुरक्षा और बेहतर होगी। ये हमारी सैन्य तैयारी को बनाए रखने के पीछे जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है, उसकी एक गंभीर याद दिलाता है।
2 जानें चली गईं, कर्तव्य निभाते हुए। हम उनकी सेवा को नमन करते हैं और इनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हाँ, और ये घटना एक बड़ी चुनौती को भी उजागर करती है, खासकर रक्षा योजनाकारों के लिए, कि कैसे पुराने पड़ते उपकरणों के साथ अपनी ऑपरेशनल तैयारी बनाए रखी जाए और साथ ही प्रशिक्षण और अभियानों से जुड़े जो मानवीय जोखिम हैं, उनके बीच एक सही संतुलन कैसे साधा जाए। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है।